प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि केंद्र में अर्थात 1, 4, 7, 10 में से किसी भाव में अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं तो पंच महापुरुष योग बनता है। आज हम भद्र नामक पंच महापुरुष योग की चर्चा करेंगे कि पंच महापुरुष के अंतर्गत भद्र नामक योग कब बनता है। दर्शकों, जब बुध अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में केंद्र में अर्थात 1, 4, 7, 10 में से किसी भाव में स्थित हो तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है। जब भद्र योग जब बुध केंद्र में अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में से किसी भाव में अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में स्थित होता है तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है। पंच महापुरुष योग बनता है। भद्र नामक पंच महापुरुष योग कब बनता है? जब बुध केंद्र में अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में से किसी भाव में अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में स्थित होता है तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है। लग्न में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या दसम भाव, इन 4 भाव में से किसी भाव में जब बुध अपनी राशि या अपनी उच्च राशि, अपनी राशि बुध की कौन सी है? मिथुन और कन्या, मिथुन में हो या कन्या में स्थित हो बुध, या फिर अपनी उच्च राशि, कन्या राशि बुध की उच्च राशि होती है, कन्या में स्थित हो तो पंच महापुरुष योग बनता है। दर्शकों, इसके साथ साथ एक योग के अच्छा फल देने का लक्षण ये भी है कि बुध पापक ग्रह से पीड़ित न हो। मंगल, शनि, राहु और केतु से पीड़ित न हो। यदि बुध मंगल, शनि, राहु, केतु से पीड़ित नहीं है, 6, 8, 12 के स्वामी से पीड़ित नहीं है, 6, 8, 12 के स्वामी से युति नहीं है बुध की, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक देदीप्यमान सूर्य के समान होता है, परम बुद्धिमान होता है
मेधावी होता है, या फिर वह पत्रकार होता है, या उच्च कोटि का लेखक होता है, या बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य होता है, या एक कुशल राजनेता होता है, या कुशल अभिनेता होता है, अपने क्षेत्र में वह बुद्धि और विवेक के द्वारा अग्रगण्य होता है, अगली पंक्ति में होता है। जिसकी कुंडली में बुध अपनी राशि, अपनी उच्च राशि में केंद्र में स्थित होता है, 1 4 7 10 में से किसी भाव में स्थित होता है। आज हम उदाहरण के लिए महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली ले रहे हैं। इनकी कुंडली में बुध अपनी मिथुन राशि में 10वें भाव में भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। यहाँ देखिए, बुध लग्नेश और दशमेश है। इनकी कुंडली में बुध लग्नेश और दशमेश होकर 10वें भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए, बुध किसी भी 6 8 12 में से किसी भाव से संबंधित नहीं है। बुध लग्नेश है और दशमेश है, दोनों शुभ भाव हैं। सूर्य 7 में बैठा हुआ है, बुधादित्य योग बना रहा है। यहाँ सूर्य द्वादशेश होकर के बैठा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ फर्क पड़ रहा है। सूर्य बुधादित्य योग तो बना रहा है बुध के साथ में, लेकिन सूर्य का संबंध 12वें भाव से है। फिर भी अन्य ग्रहों का योग बहुत अनुकूल है, जिसके कारण इनको वह मान सम्मान प्रतिष्ठा और कुशलता प्राप्त हो सकी। बुध यहाँ बुधादित्य योग बना रहा है। जिस भी जातक की कुंडली में भद्र नामक योग होता है, वह अपने विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, एक कुशल वक्ता होता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, परिवार का नायक होता है, सिंह के समान उसमें लक्षण विद्यमान होते हैं। दर्शकों, आप अपनी भी कुंडली देखें, अपने बच्चों की कुंडली देखें, क्या उनकी कुंडली में इस प्रकार का कोई योग है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि में से कोई ग्रह अपनी राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं, 1 4 7 10 में से किसी भाव में। ये 5 ग्रह जो पंच महापुरुष योग के अंतर्गत आते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें से कोई ग्रह बैठा हुआ है। और यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या है? कहीं उसका 6 8 12 से संबंध तो नहीं है, या पापक ग्रह से युक्त तो नहीं है। अगर स्वगृही होकर के केंद्र में बैठा हुआ है तो फल तो जरूर देगा अपना, लेकिन अगर खराब भावों से संबंध नहीं है, खराब भावों के स्वामी से युति नहीं है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम देगा। ऐसा जातक महान होता है। और अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर हो जाए, शुक्र या बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, भाग्येश की युति हो जाए, लग्नेश की युति हो जाए, पंचमेश की युति हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अद्वितीय होता है। अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में होगा, या राजनीति के क्षेत्र में होगा, या लेखन के क्षेत्र में होगा, जहां भी होगा उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। यदि राजकीय सेवा में है तो एक कुशल सरकारी अधिकारी हो सकता है, IAS हो सकता है, वह एक प्रधान सचिव हो सकता है, किसी प्रदेश का राज्यपाल हो सकता है। दर्शकों, बुद्ध बुद्धि के देवता हैं। अपनी बुद्धि और विवेक से ऐसा व्यक्ति शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। आप भी अपनी कुंडली देखें और देखें कि क्या उसमें इस प्रकार का ग्रहों का कोई योग है, बुधादित्य योग उसमें बन रहा है। अगर यह योग है तो निश्चित मानिए एक न एक दिन आप भी उस स्थान पर पहुंचेंगे, अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हम आपसे एक नए विषय के साथ मिलेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।